का रिजल्ट अटका पड़ा है, उसका सीपीयू मेन का रिजल्ट अभी तक अब पिछली साल उसका पेपर हुआ था, इस साल उसका मेंस का रिजल्ट आया, पता नहीं कब तक फाइनल दें। फाइनल रिजल्ट अभी भी नहीं आया। किसी की फैमिली है इतनी कैपेबल, किसी की नहीं है कि आगे पढ़ा सके, उसका क्या करेंगे आप? परेशान हर सिस्टम से परेशान है इनके। मतलब ना ये पेपर ठीक से करा पा रहे हैं, मतलब सेंटर भी प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं मिल पा रहे हैं। जो कैलेंडर कोई और बना रहा है, एग्जाम कोई और ले रहा है, पेपर क्वेश्चन कोई और बना रहा है, रिजल्ट कोई और दे रहा है। अब हर कोई अलग अलग काम कर रहा है, तो कोई अपने मन से तैयार कर रहा है। नौकरी तो छोड़िए, पेपर भी बंदा देने नहीं जा रहा है। इतनी दूर लखनऊ, जयपुर, कोई हैदराबाद, इलाहाबाद, इतनी दूर दूर जा रहा है। जैसे अब मैं दिल्ली का हूँ, बंदा कोई अगर प्रेफरेंस देगा वो दिल्ली में कोई 50-60 किलोमीटर, 17 किलोमीटर आसपास, ये भेज रहे हैं 800-800 किलोमीटर। बच्चा पेपर ही नहीं दे पा रहा, नौकरी तो जब मिलेगी। चेयरमैन साहब अमीना सर कह रहे थे कि चेयरमैन साहब कहते हैं कि ये पैसे जो आते हैं इसे सरकार रोड बनाती है। मतलब यूपीएससी क्रैक करके वो अधिकारी बैठा चेयरमैन, और ये इतना घटिया बात बोल सकता है कि उस पैसे से रोड बन रहा है, बताइए। तो ये टैक्स भी तो आप ले रहे हैं ना? 28% टैक्स कहाँ जा रहा है? जीएसटी का 18%, और ये रोड टैक्स, टोल टैक्स, पेट्रोल, हर चीज पे टैक्स, इसका कहाँ जा रहा है? नेता खरीदने के लिए बड़े बार के लिए लोन ले जाके जा रहे हैं, 10 करोड़ 5 करोड़ में नेता खरीद के सरकार बदली जा रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान की हैं, जहां पर एसएससी के स्टूडेंट और टीचर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। उनकी मांग है एग्जाम में रिफॉर्म को लेकर के। इससे पहले आपको संक्षेप में बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल 24 जुलाई से एसएससी फेज 13 की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन परीक्षा में कहीं मेन टाइम पर सेंटर पर एग्जाम रद्द हो जाता है, कहीं टेक्निकल एरर। इतनी सारी गड़बड़ियों के बाद 31 जुलाई को टीचर और स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली में इकट्ठा होते हैं, डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने की मांग रखते हैं, जिसके 1-2 दिन बाद उनसे मुलाकात होती है एसएससी के चेयरमैन और डीओपीटी से। मुलाकात में उनसे कहा जाता है कि व्यवस्था में सुधार की जाएगी। कुछ दिन बाद स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है, व्यवस्था जस की तस बनी रहती है। जिसके बाद रामलीला मैदान में रविवार को देश भर से, कहीं ग्वालियर, मध्य प्रदेश, प्रयागराज, बिहार से बच्चे इकट्ठा होते हैं अपने इस एग्जाम मैनेजमेंट में रिफॉर्म की मांग को लेकर के। हमारी साथी गीतांजलि वहां पर उस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए गई थी। उनसे पूछते हैं पहले कि गीतांजलि, मांग क्या थी स्टूडेंट्स की, किन मांगों को लेकर वहां पर सब इकट्ठा हुए थे? जी हाँ जया, वहाँ बच्चों की सिर्फ एक मांग है कि एग्जाम फेयर कराया जाए और जो सिस्टम है एग्जाम का उसमें सुधार किया जाए। दरअसल ये शुरू होता है 24 जुलाई से, जब एसएससी के 13 फेज का एग्जाम होता है, और उसके बाद वहाँ पे जब बच्चों का सेंटर पता चलता है कि कहाँ है, तो कई बच्चों का सेंटर 1000 किलोमीटर दूर, किसी का अंडमान निकोबार भेजा जाता है, किसी का बिहार से पश्चिम बंगाल भेज दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चे वहाँ पर सेंटर पे पहुँचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उनका पेपर ही कैंसिल हो गया है, और या फिर उनका सेंटर जस्ट 1-2 घंटे पहले चेंज कर दिया गया है। और जो बच्चे एग्जाम भी देते हैं तो वहां पता चलता है कि माउस नहीं काम कर रहा है, माउस को 2 बार 3 बार क्लिक करो तो वो क्लिक हो रहा है, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, 1 घंटे के एग्जाम में 10 मिनट तक सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है। तो उसके बाद भी कई तरह के सवाल उठे। फिर 31 मार्च को बच्चे और जो एसएससी के जो उनके टीचर्स हैं, उन दोनों ने मिलकर डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने की मांग की, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। फिर वहां से कुछ बच्चों को और टीचर्स को डिटेन कर लिया गया। फिर वहां से उन्हें जंतर मंतर भेजा गया कि आप वहां पे जाकर प्रोटेस्ट करिए, लेकिन उसके बाद भी उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता है। 1-2 दिन बाद टीचर्स का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें नीतू मैम, अभिनव सर, राकेश सर, ये लोग शामिल थे, ये लोग डीओपीटी मिनिस्टर से मिलते हैं। तो वहां पे कई सवाल जवाब का सिलसिला चलता है। तो वहां से आश्वासन मिलता है कि सिस्टम में सुधार किया जाएगा, जो सेंटर 1000 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है उसको 220 किलोमीटर के दायरे में लाया जाएगा, जो तकनीकी जो एरर हो रहे हैं, टेक्निकल एरर, उसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है, और वो जो व्यवस्थाएं जो पहले जो एसएससी के एग्जाम्स में थी, वही सेम व्यवस्थाएं उस समय भी निकलकर सामने आती हैं। सेम तरह की गड़बड़ियां, और गड़बड़ियों के बाद कुछ चीजें और सामने निकल कर आती हैं। एसएससी जिसका बहुत मन करता है बच्चों को सरप्राइज करने का, तो वो कुछ वैसा ही काम करता है कि सिलेबस कुछ और होता है, सवाल कुछ और होता है। स्टेनोग्राफर के सिलेबस में मैथ्स नहीं आते हैं, लेकिन बच्चों से मैथ्स के सवाल पूछे गए। उसमें कुछ सवाल ऐसे भी थे कि रीजनिंग का रेशियो का सवाल है, जवाब में लिखा है कि कुछ नावें तैर सकती हैं, कुछ चिड़िया उड़ सकते हैं, इस टाइप के सवाल थे। एक छात्र शुभांशु ने हमें ये बताया कि एक सवाल आया था जिसका पूरा सवाल भी ब्लैंक था और जवाब भी ब्लैंक था, लेकिन जब कुछ दिन बाद उसका आंसर किया था, अभी 2-3 रोज पहले आया था,
तो सवाल को सही कर दिया गया, मतलब उसका आंसर पता नहीं उन्होंने किस तरीके से उसका नंबर बच्चों को देंगे, वो तो अब रिजल्ट के बाद पता चलेगा। तो बच्चे इन सारी मांग को लेके जब बहुत ज्यादा अति हो गई, जब देख रहे हैं कि तमाम रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, तो बच्चे इससे बहुत ज्यादा परेशान होकर कल रामलीला मैदान में पहुंचे प्रोटेस्ट करने के लिए। और वहां पर बच्चे सिर्फ दिल्ली से नहीं आए थे, बच्चे बिहार से आए थे, बच्चे यूपी से आए थे, बच्चे एमपी, राजस्थान, हरियाणा, बहुत दूर दूर से आए हुए थे। और बच्चों के पास जो पोस्टर्स थी उस पर सिर्फ एक मांग थी कि परीक्षा जो सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए। जब हमने आदित्य रंजन सर से बात की कि आज के प्रोटेस्ट का क्या मुद्दा है, क्योंकि जो 31 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना था, लेकिन आज का जो मुद्दा था उन्होंने 3 पॉइंटर्स में हमें बताया कि पहला कि जो एडुकेटी जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली संस्था है उसको पूरे तरीके से हटा दिया जाए। दूसरा था कि फेयर एग्जाम हो, मतलब एक जो कैलेंडर जो निकलता है 1 साल का कि इतने तारीख को एग्जाम होगा, इतने तारीख को उसका आंसर किया आएगा, रिजल्ट आएगा और फिर पूरा करवा के आप उसका पूरा रिजल्ट घोषित करके बच्चों को नियुक्ति पत्र दे देंगे। ये जितने समय में इसका कैलेंडर आ रहा है उतने ही समय में आप पूरी परीक्षाएं करा के रिजल्ट आप निकाल दीजिए। तीसरी उन्होंने मांग की, जो एक नई मांग उन्होंने जोड़ी है कि स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाए, एक एडवाइजरी बोर्ड, कि कोई भी बच्चा किसी राज्य का हो, किसी जिला का हो, भारत के किसी भी कोने का हो, अगर उसको कोई भी किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो उस एडवाइजरी बोर्ड में जाकर अपनी समस्या को बता सकता है। तो उन्होंने ये 3 पॉइंटर्स बोले कि ये हमारा अभी का सबसे बड़ा जो आज का जो प्रोटेस्ट है उसका सबसे बड़ा यही हमारा 3 मुद्दा है। इसके साथ उन लोगों ने ये भी कहा था कि ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना की जाए। अच्छा, एडुकेटी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जो एसएससी का टेंडर जिसके पास है, उसके बारे में बताइए कि क्यों इसको बदलने की मांग क्या हो रही है? दरअसल एसएससी की जो परीक्षाएं थी वो पहले टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कराती थी, लेकिन जब 2024-25 का टेंडर निकलता है तो उसमें टीसीएस और एडुकेटी के साथ कई सारी कंपनियां उसमें भाग लेती हैं। और एडुकेटी को ये टेंडर मिलता है क्योंकि उसने टीसीएस से लगभग आधे दाम पर ये टेंडर भरा था, उसका स्कोर भी अच्छा था और उसने आधे दाम पर भरा था, इसलिए उसको टेंडर मिल जाता है। यानी सस्ता टेंडर और सस्ती व्यवस्थाएं। एडुकेटी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो व्यापम घोटाले से लेकर आज तक उसके कई घोटालों में उसका नाम है, कई तरह की परीक्षाएं जो लीक हुई हैं उसमें नाम है, और वो खराब परीक्षाएं कराने के सिस्टम में वो उसका नाम बहुत फेमस है। एमपी की पटवारी परीक्षा हो, उनका टीसीएस पे भी कहना है कि टीसीएस जिस तरीके से कंडक्ट कराती वो भी 100% सही नहीं है, हाँ। लेकिन यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि हमने खराब और अधिक खराब में से एक चूज किया है, तो हाँ टीसीएस कम खराब है और एडुकेटी ज्यादा खराब है। लेकिन बच्चे अब ये मांग कर रहे हैं फ्रस्ट्रेट होकर कि इन दोनों को हटा के किसी नई कंपनी को लाया जाए। बच्चों को सबसे अधिक चिंता अब इस बात की है कि पिछला 2 एग्जाम एसएससी थर्ड अब इसका क्या होगा? हाँ 13 फेज का जो एग्जाम हुआ है, स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ, उसमें इतनी तरह की खामियां आई, इतनी तरह की गड़बड़ियां हुई। तो अब जो एसएससी सीजीएल का, क्योंकि सीजीएल का जो एग्जाम होता है वो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है जो एसएससी कंडक्ट कराती है और उसमें लगभग 5 लाख से अधिक बच्चे बैठते हैं, तो अब उनको उसकी चिंता है कि अगर उसमें भी गड़बड़ियां हुई तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा। शेखर कह रहे हैं कि वो उनका ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, उनको घर से पैसे नहीं मिलेंगे अब इसके बाद, अगर ये नहीं निकलता है एग्जाम उनका, तो वो बार बार कह रहे हैं कि मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं कि मैं सिस्टम का शिकार हो जाऊंगा। एसएससी एग्जाम देने वाले बहुत मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं जो एसएससी का एग्जाम देते हैं, उसमें भी आप सेंटर इतना दूर कर देते हैं, सेंटर की हालत इतनी खराब कर देते हैं, और स्टूडेंट इतनी गरीबी में भी इधर प्रोटेस्ट करने आ रहा है, इधर पैसे खर्च कर रहा है। मतलब बहुत ही खराब व्यवस्था है जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। प्रोटेस्ट के दौरान जब आप वहाँ मौजूद थी तो क्या माहौल क्या था? पुलिस थी वहाँ पर, उन्हें रोका जा रहा था, क्या कैसी व्यवस्था थी पूरी बताइए। देखिए उस पूरे प्रोटेस्ट में बच्चे 4 से 5 हजार से अधिक आए थे, उसमें 5,000 बच्चे, हाँ 4-5 हजार से अधिक बच्चे आए थे। बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे, निकल रहे थे। उसमें लड़कियों ने भी बहुत अच्छी भागीदारी की। जो पहले निकलकर सामने आया कि रामलीला मैदान पर 2 दिन का उन्हें परमिशन दिया गया है, कल और आज का, यानी 24 और 25 की डेट का उन्हें परमिशन मिला है। लेकिन उसमें एक चीज बाद में पता चली कि परमिशन सिर्फ शाम को 5 बजे तक का मिला है। कल जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद शाम को 5 बजे के बाद वहां पे पुलिस आती है और कहती है कि अब आपका टाइम खत्म हो गया तो आपको ये मैदान खाली करना पड़ेगा। बट उसके बाद वहां पे लाठीचार्ज की भी खबर आती है। जब हमने बच्चों से बात की और टीचर से बात की तो ये निकलकर सामने आया कि पुलिस वाले पहले सिविल ड्रेस में वहां पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर जो वॉशरूम्स लगे हुए थे, वॉशरूम्स को हटा दिया जाता है कि बच्चे वहां से फिर बाहर जाएंगे वॉशरूम यूज करने के लिए, तो वहीं पे रोक दिया जाएगा, भीड़ कम हो जाएगी।
उसके बाद जैसे जैसे रात होता गया, अंधेरा होता गया, वैसे वैसे उन्होंने लाइट्स भी ऑफ कर दी और धीरे धीरे वहाँ पे अब क्योंकि लाइट्स ऑफ हैं, वॉशरूम नहीं है, तो बच्चों में अफरा तफरी का माहौल हुआ और उसके बाद अचानक लाठी चार्ज हो जाता है। लाठी चार्ज के बाद आदित्य रंजन सर वहाँ पे मौजूद थे, उनको डिटेन किया जाता है और उनके साथ लगभग 24 से 20 बच्चों को भी डिटेन किया जाता है। और इसमें पत्रकारों की माइक आईडी छीनी गई। लल्लन टॉप के पत्रकार राशिद और रजत वहां पर उसे रिपोर्ट करने जाते हैं, उनकी माइक और आईडी छीन ली जाती है। आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें पूछा जा रहा है उनसे कि आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ। राशिद का नाम देखने के बाद एक आईपीएस अधिकारी कहता है कि इस पर डाउट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी, दरअसल इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि लाठी चार्ज जो होता है वो बच्चों पर होता है। बच्चों के साथ साथ लड़कियों के साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है, बर्बरता की जाती है। पुलिस वाले उनके ऊपर भी हाथ उठाते हैं। कई चोटें भी आई हैं बच्चे सामने आके कि लड़कियां कि हमें कान के नीचे थप्पड़ मारा गया है, ब्लीडिंग भी काफी हुई है लड़कियों को। हाँ, और ये सारी चीजें जो आप लल्लन टॉप के जो पत्रकार थे, क्योंकि वहीं पे वो सिर्फ वहां पे मौजूद थे, वो अकेले थे वहां पे कवर करने के लिए, तो उनके कैमरे में वो सारी चीजें कैद होती हैं। उसके बाद फिर उनको भी साथ में डिटेन कर लिया जाता है। वो बार बार अपना प्रेस कार्ड दिखा रहे हैं, वो अपना माइक दिखा रहे हैं कि नहीं हम एक मीडिया संस्थान से आते हैं, हम कवर करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आप हमें डिटेन नहीं कर सकते, हम इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके बोलने के बाद भी पुलिस उनको डिटेन करती है और डिटेन करने के बाद आधे रास्ते कनॉट प्लेस पे लाकर छोड़ देती है। जो लल्लन टॉप के जो दोनों पत्रकार थे, रजत और राशिद, तो पहले रजत का प्रेस कार्ड देखा गया तो पुलिस ने बोला कि चलिए ये ठीक है। लेकिन जब राशिद का प्रेस कार्ड देखा गया तो एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने प्रेस कार्ड देखा और बोला कि हमें इस पर डाउट है। तो अब सवाल है कि रजत के प्रेस कार्ड पे डाउट नहीं था, लेकिन राशिद के प्रेस कार्ड पे क्यों डाउट है? क्या किसी धर्म विशेष के आधार पे उनको ये डाउट हुआ? उसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया, कुछ घंटे गाड़ी में घुमाया गया और आधे रास्ते आकर छोड़ दिया गया। अगर छोड़ना ही था तो क्या उनको पहले से ये नहीं पता था कि वो मीडिया संस्थान से आते हैं, प्रेस कार्ड पे लिखा हुआ है सब कुछ, तो पहले ही उनको छोड़ दिया गया? ये डराने की कोशिश थी या एक धर्म विशेष पर कोई टारगेट करने की कोशिश थी, ये तो पुलिस बताएगी। ये छात्रों का कहना था कि लाठीचार्ज हुआ, जो भी हुआ उनको जबरदस्ती हटाया गया। छात्रों का इसमें एक और चीज कहना था कि वो बहुत दूर से आए हुए हैं, तो अगर वो रामलीला मैदान छोड़कर बाहर जाएंगे तो वो कहाँ पर सोएंगे, वो कहाँ पर ठहरेंगे? जो मुजफ्फरपुर से आया है, बिहार से, जो राजस्थान से दूर से आया है, उनकी रहने की व्यवस्था कौन करेगा? या सरकार की तरफ से कोई भी वहां नहीं पहुंचा, कोई भी बच्चों से बात करने के लिए नहीं पहुंचा। यहाँ पे सरकार को और एसएससी को भी समझने की जरूरत है कि जो बच्चे आए हैं, ये समय बच्चों का पढ़ने का समय था, तैयारी का समय था, क्योंकि अगले 2-3 महीनों में कंटिन्यूअस एसएससी के और बाकी एग्जाम्स भी होने वाले हैं। लेकिन बच्चे वहां पे धूप में, बारिश में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। कोई आपसे कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं कि जो डिमांड पूरी ना हो सके। एक फेयर एग्जाम सिस्टम की सिर्फ मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई अधिकारी नहीं पहुंचता है, बल्कि 400-500 से अधिक वहां पे पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं बच्चों के साथ, लेकिन कोई अधिकारी वहां पे नहीं पहुंचता है। इस मामले में आगे कोई भी अपडेट आता है तो इसकी जानकारी हम आपको आकर फिर से देंगे। मेरी साथी हैं गीतांजलि, मैं हूं पाटेश्वरी सिंह और कैमरे के पीछे हमारे साथ हूर अब्बास।